We have discussed about the latitudinal implication of India in our previous video. In this video, we'll be discussing about the longitudinal relevance of India, यानी देशांतर रेखाओं का भारत की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर किसे कहा जाता है। Longitudes are imaginary lines drawn joining the two poles, यानी कि ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। ग्रीनविच मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर कोणीय दूरी पर ये मापी जाती है। 1848 से लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर यह रेखा गुजरती है। देशांतर रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ निकलता है मिड डे, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखा वो रेखाएं हैं which join places having noon at the same time, यानी कि ये रेखाएं उन स्थानों को जोड़ती हैं जहां पर सूर्य शीर्ष पर एक ही समय पर होता है, इसीलिए इन्हें टाइम और डेट के साथ भी कनेक्ट कर देखा जाता है। Now we'll be discussing about the facts of longitude. लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं को जैसे हम पहले समझ चुके हैं कि इन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है। ये उत्तर से दक्षिणी दिशा को जोड़ते हैं, यानी दोनों ध्रुवों को जोड़ते हैं। प्राइम मेरिडियन के पूर्व और पश्चिम की दूरी को मापते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी अधिकतम दूरी पाई जाती है और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं ये अंतराल बहुत छोटा होता जाता है और ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में हमें दिखता है। भूमध्य रेखा को राइट एंगल पर कोण बनाते हुए काटती है। लंबाई में बराबर होती हैं और भूमध्य रेखा की यानी कि जो ग्रेट सर्कल है उसकी आधी होती है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया। हमें यह मालूम है कि भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी भारत 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में स्थित है। ये देशांतर रेखाएं अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री के अंतराल तक फैली हुई हैं। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 मिनट में 4 डिग्री पूर्व से पश्चिम की ओर दिखता है हमें। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 30 डिग्री घूमने के लिए 30 × 4 यानी कि 120 मिनट या 2 घंटे की आवश्यकता होती है। अरुणाचल प्रदेश और द्वारका जो कि गुजरात में है, इन दोनों के समय का अगर हम वेरिएशन देखें, डिफरेंस देखें तो ये लगभग 2 घंटे का होता है। स्थानीय समय में बहुत ज्यादा अंतर होता है और ये इनकन्वीनियंट होने के साथ साथ कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। रेलवे टाइम और एयर टाइमिंग इनमें भी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। इसीलिए भारत के अंदर 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर जो कि भारत के बिल्कुल मध्य में से गुजरती है, उसे भारत का मानक समय कैलकुलेट करने के लिए चुना गया। यह रेखा इलाहाबाद मिर्जापुर से होकर गुजरती है और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम यहीं से कैलकुलेट होता है।
द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। ये 5 राज्यों में से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। Now we'll be discussing the difference between the GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर 5.5 घंटे का अंतराल क्यों और कैसे आता है। पहले की स्लाइड में हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर रेखा से 15 डिग्री पूर्व की ओर जाएगा तो उसका समय जो है 1 घंटा आगे हो जाएगा, और यही व्यक्ति अगर 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाएगा तो 1 घंटा उसका समय पीछे हो जाएगा। उसका कारण हमने देखा है कि सूरज को 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय है, और मानक समय में और ग्रीनविच मीन टाइम के अंदर, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस आता है वो आता है 5.5 घंटे का। पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में पार करेगी, और 82.5 डिग्री घूमने के लिए उसे 82.5 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब 330 मिनट का समय चाहिएगा, जो कि 60 से भाग देने पर आएगा 5.5 घंटे। क्योंकि इलाहाबाद ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, इसीलिए हमारा समय 5.5 घंटे आगे रहता है। इन दिस मैप वी कैन सी द ग्रीनविच मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन से होकर गुजरती है, एंड इट पासेस थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज एंड जॉइंस द 90 डिग्री साउथ। जैसे जैसे हम इस रेखा के पूर्व की ओर जाएंगे हमारा टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे हमारा मानक समय या स्थानीय समय पीछे की तरफ जाएगा। इस मैप के अंदर हम देखेंगे कि 0 डिग्री के पूर्व की ओर के वाले देश यानी कि यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, मैक्सिमम 90-95% ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारा टाइम जो है वो आगे चलता है ग्रीनविच मेरिडियन के कंपैरिजन में, और अमेरिकन कंट्रीज का टाइम पीछे चलता है ग्रीनविच मेरिडियन के कंपैरिजन में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, जो कि अगेन 0 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट पाई जाती है, और ये लाइन जो है वो जिगजैग लाइन है। दिस इज द जिगजैग लाइन जो कि अपने छोटे छोटे से द्वीप समूहों को छोड़ते हुए काटते हुए निकलती है। अब इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है, और 0 डिग्री के पश्चिम में जाने पर 1 दिन कम हो जाता है और पूर्व में जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है, यानी कि डेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। These प्लस एंड माइनस साइन कैन शो दिस। अब हम देखेंगे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वो देश हैं जहां पर आपकी तिथि जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर डेट इंक्रीज हो जाती है, और अमेरिकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हम 1 दिन पीछे चले जाते हैं। इस लाइन को जिगजैग इसलिए बनाया गया है क्योंकि छोटे छोटे से जो द्वीप समूह हैं बीच में जो पाए जाते हैं उनके अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं, इसीलिए उनको छोड़ते हुए इस रेखा को ड्रॉ किया जाता है।